गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट एस्पोन क्लासेस। आज आज हम बताने वाले हैं बेसिक एस्पोन क्लासेस। बेसिक एस्पोन क्लास में क्या होता है कि इसके पहले जो हम बताए थे कि टेंस का दो पार्ट बताए थे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताए थे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप बेसिक इंग्लिश वाला थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। तो आज हम बेसिक इंग्लिश वाला बताने जा रहे हैं, ठीक है। आज मेरा फर्स्ट डे रहेगा बेसिक इंग्लिश वाला, ठीक है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, यानी बेसिक इंग्लिश में आज मेरा फर्स्ट डे है। बेसिक इंग्लिश डे 1, ठीक है। बेसिक इंग्लिश में डे 1 है। तो बेसिक इंग्लिश में क्या होता है कि हम लोग छोटा से छोटा, जैसे कि अगर हम लोग बचपन में हम लोग लेते हैं कि बचपन में अगर हम लोग लैंग्वेज सीखते थे कि बचपन में लैंग्वेज सीखते थे तो बचपन में ऐसा नहीं होता था कि हम लोग कुछ ग्रामर से हम लोग सीखते थे, या तो बचपन में हम लोग बोलने के लिए सीखते थे तो ग्रामर पढ़ते थे। ऐसा बात नहीं कि बचपन में हम लोग कुछ भी बोलते थे तो हम लोग सीख के ही, यानी जो बोलते थे उसको हम लोग सुन के, ठीक है, हम लोग उस चीज़ को हम लोग बोलते थे। तो देखो बेसिक इंग्लिश में क्या होता है, बेसिक इंग्लिश में हम एक चीज़ लिखते हैं, ठीक है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ओके। बेसिक इंग्लिश में होता है कि फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि यहाँ लिखे व्हाट इज दिस, ओके। ये हम लिखे व्हाट इज दिस, एंड दूसरा लिखे कि व्हाट इज दैट, ठीक है। तो यहाँ लिखे कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। तो देखो ये हम लोग एकदम बेसिक है, डे 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बेसिक है। यानी पहला हम पॉइंट लिखें कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में सोचना है, ठीक है। तुमको कुछ करना नहीं है, ना ट्रांसलेट करना है ना कुछ करना है, बस एकदम बेसिक से देखना है कि यहाँ पर हम लिखे कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि व्हाट इज दिस, ओके, हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो थोड़ा स्टाइल से और एकदम कॉन्फिडेंस से, ऐसा नहीं कि व्हाट इज दिस, इस तरह नहीं, कि हम लोग एकदम अच्छा से बोलेंगे कि व्हाट इज दिस। तो इसमें हम लोग रिप्लाई देते हैं कि दिस इज अ मार्कर। क्या हम लोग बोलते हैं, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। एकदम लैंग्वेज को एकदम अच्छा से बोलना है, एकदम प्रोफेशनल जैसा बोलना है कि नो दिस इज अ मार्कर, ओके। अब देखो दैट का होता है कि जिस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग मतलब टच नहीं कर पाते, यानी दूर का वस्तु को, ठीक है। दूर का वस्तु का रहता है कि जैसे हम लोग कुछ टच नहीं कर पा रहे, ठीक है। सपोज करो कि वहाँ पर कुछ थिंग है, ठीक है, कुछ थिंग है, सपोज करो कि वहाँ पर मोबाइल है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट। तो हम लोग बोलते हैं ओ दैट इज अ मोबाइल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं दैट इज अ मोबाइल। तो इस तरह करके हम लोग स्टाइल से, यानी बोलने के लिए आज मतलब ये कर रहे हैं। नहीं, ये बेसिक क्लास है। इसमें क्या होगा कि तुम लोग घर में आराम से सोचोगे, ठीक है, कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। उसके बाद उसको इंग्लिश में बोलोगे नो दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ पेंसिल, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखे कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस। तो हम लोग बोलते हैं ओ दिस इज अ मार्कर, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को, इस मार्कर को हम लोग छुपा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ मार्कर। क्या बोलते हैं, दिस इज अ मार्कर। अगर मेरे पास अगर कलम होता है, ठीक है, मेरे पास अगर कलम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और दैट वाला हम समझा रहे हैं कि दैट वाला होता है कि अगर मान लो कि दूर में अगर चेयर है, ठीक है, तो दूर में चेयर है, तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दैट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ओ दैट इज अ चेयर। तो इस तरह करके हम लोग व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट का मतलब इंग्लिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एक पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट इज दिस, ये है क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो मान लो सपोज करो कि मेरे पास जैसे कि ये मैंगो लिखे हैं, ठीक है, ये मेरा मैंगो है, यानी एक मैंगो है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो जैसा भी हम ड्राइंग किए, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखे कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास है, ऐसा नहीं कि अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं ये तो मुझे आता है, लेकिन आता नहीं है। देखो लिखना और बोलना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उसको बोल के देखो कि कितना मतलब डिफिकल्ट होता है। लिखना आसान होता है लेकिन बोलना आसान नहीं होता है। तो हम लोग
किसी भी चीज़ को हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, तो घर में बोलने की कोशिश करो, तो हम यहाँ पर लिखें कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर हम एक मैंगो का ड्राइंग किए हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग इससे बोलेंगे कि इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है। आई थिंक दैट, क्या बोलना है, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट, आई थिंक दैट दिस इज अ मैंगो, ठीक है। क्या बोले कि आई थिंक दैट दिस इज अ मैंगो। हम ऐसा नहीं कि सेंटेंस को हम मतलब तुरंत बोल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दिस, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि दिस इज अ मार्कर, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल से अच्छा तरह से बोलो, आई थिंक दैट इज अ मार्कर, ठीक है। आई थिंक दैट इज अ पेंसिल, ठीक है। व्हाट इज दिस, ओह आई थिंक दैट इज अ मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग मतलब बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखे कि आई थिंक दैट इज अ मार्कर, यानी मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है ये मैंगो है, यानी यह एक आम है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि हम दूसरा में लेते हैं, ठीक है, दूसरा लेते हैं, दूसरा का नाम लेते हैं कि व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लेते हैं, ये मान लो कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये मेरा पेंसिल है। तो देखो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो कि हम क्या लिखे, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अगर हम किसी बोलते हैं कि व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर क्या है, पेंसिल है। तो हम लोग इसको प्रोफेशनल से बोलेंगे, मतलब अच्छी तरह से बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोल देंगे दिस इज अ पेंसिल, इस तरह नहीं। प्रोफेशनल से बोलते हैं आई थिंक दैट, क्या बोलेंगे, आई थिंक दैट दिस इज अ पेंसिल, क्या बोलेंगे, आई थिंक दैट दिस इज अ पेंसिल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आई थिंक दैट, I think that this is a pencil, this is a pencil, ठीक है। यानी कुछ भी रहेगा, अगर बोले कि what is that, what is this, तो हम बोलते हैं I think that this is a bottle, है ना, I think that this is a bottle, ओके। अब देखो ये दिस वाला what is this, ठीक है। यानी घर में कोशिश करो किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, ठीक है। यानी सोचो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यानी बोलने की कोशिश करो कि हाँ हम इस चीज़ को अच्छी तरह से बोल पाएंगे, ठीक है। यानी डायरेक्टली किसी भी सेंटेंस को बोलोगे नहीं, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज दिस, तो अपने माइंड में बोलना है कि ये आई थिंक दैट दिस इज द मार्कर, क्या बोलोगे, या आई थिंक दैट दिस इज द मार्कर। प्रोफेशनल से बोलो एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि तुम्हारा टंग ये बेसिक क्लास है, ये बेसिक स्पोकन क्लास है, ठीक है। यानी बेसिक इंग्लिश है, फर्स्ट डे है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे डे 2, डे 3, डे 4 आएगा, वैसे तुम्हारा एकदम स्पोकन वाला तुम्हारा क्लियर होते जाएगा। और उधर जो हम टेंस पढ़ा रहे थे उधर भी हम क्लियर करते जाएंगे, वीडियो डालते जाएंगे, और बेसिक इंग्लिश वाला भी हम अपना वीडियो डालते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब है कि हम लेते हैं दैट वाला, ठीक है, दैट वाला लेते हैं कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। तो व्हाट इज दैट हम पहले बताएं कि आई टोल्ड ऑलरेडी दैट बिकॉज इफ यू वांट टू यूज ऑफ दैट व्हाट इज दैट यूज ऑफ दैट एंड यानी दूर की वस्तु को, ओके, एंड दूर की वस्तु को तुम यूज करोगे व्हाट इज दैट। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु वहाँ पर है, या तो कोई भी चीज़ है, या तो बोतल है, या तो कुर्सी है, ओके, तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट। तो हम इंग्लिश से बोलो व्हाट इज दैट, बोलिए आई थिंक दैट इज अ चेयर, आई थिंक दैट इज अ बोतल, ठीक है। यानी इस तरह करके बोलने के लिए कोशिश करो, ठीक है। यहाँ लिखे कि व्हाट इज दैट, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ओके। अब देखो अगर हम बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ये कुर्सी है, ठीक है, यहाँ पर कुर्सी है, तो हम कुर्सी को बोलते हैं, अगर इस चीज को हम छू नहीं पा रहे, यानी मेरा दूर है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज दैट, ओके। तो ध्यान से देखो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, तो हम बोलते हैं या आई थिंक दैट इज चेयर, क्या बोलेंगे हम लोग, या आई थिंक दैट इज अ चेयर, ठीक है। अब दूर का वस्तु जैसे कि ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज दैट, या आई थिंक दैट इज अ बोतल, क्या बोलेंगे, या आई थिंक दैट इज अ बोतल। यानी प्रोफेशनल से बोलो एकदम अच्छी तरह से। जैसे अगर कोई भी चीज रहेगा जिस चीज को हम लोग छू नहीं पा रहे, तो देखो वहाँ पर मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, उस मोबाइल को हम टच नहीं कर पा रहे, तो हम बोलेंगे व्हाट इज दैट, या आई थिंक दैट इज अ मोबाइल, ठीक है, क्या बोलेंगे, आई थिंक
दैट इज मोबाइल, ठीक है। तो देखो ये मेरा दिस वाला हो गया एंड दैट वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है दिस वाला भी बताएं और दैट वाला भी बताएं, ठीक है। अब इसका है कि कुछ करना नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है दैट वाला, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि आई थिंक दैट इज चेयर, ठीक है। क्या लिखे? दैट इज अ चेयर, ठीक है। बट इसको एक और सेंटेंस में हमको यूज करना है, ठीक है। इसको एक और सेंटेंस में यूज करना है, एक सेंटेंस और डाल देना है, ठीक है। एंड लगा दो। देखो सेंटेंस जोड़ते जा रहे हैं, आई थिंक दैट, ठीक है। एक सेंटेंस जोड़े, क्योंकि हम किसी भी चीज को डायरेक्टली बोलने से मजा नहीं आता है। डायरेक्टली मत बोलो, इंग्लिश बोलना है तो उसको इंग्लिश से ही सोचो और इंग्लिश से इसको बोलो, ठीक है। डायरेक्टली किसी भी चीज को मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई थिंक दैट इज अ चेयर, ठीक है। और उसके बाद हम ये क्या यूज करेंगे कि इट इज यूज ऑफ दिस, यहाँ डैश कि इट इज यूज ऑफ डैश। तो देखो यहाँ पर लिखे इट इज यूज ऑफ, जैसे भी कोई भी चीज है, जैसे कि यहाँ पर मेरा चेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर चेयर है, ठीक है। तो बताना क्या है, देखो तुम्हारा सेंटेंस किस तरह बन रहा है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में ही सोचो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज को ट्रांसलेट करें, इंग्लिश से सोचो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। यानी जब भी तुम सोचोगे, जब भी किसी को बोलोगे तो एकदम मुंह से निकलेगा तुम्हारा इंग्लिश ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट, ठीक है। अभी हम चेयर बताएं, अभी हम यहाँ पर हम दिखाएं, देखो ये मेरा चेयर है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज दैट, ठीक है। तो इंग्लिश से सोचो, इससे पहले हम बताएं कि आई थिंक दैट इज अ चेयर, ठीक है। क्या बोले? आई थिंक दैट इज अ चेयर एंड इट इज यूज ऑफ, ठीक है। इट इज यूज ऑफ सीट, इसका यूज क्या आता है, यानी कुर्सी का यूज हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सोचो कि कुर्सी का यूज हम लोग क्या करते हैं, बैठने में करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? इट इज यूज ऑफ, ठीक है। इट इज यूज ऑफ सीट, इट इज यूज ऑफ सीट, यानी मेरा सेंटेंस बन गया। देखो कितना अच्छा हुआ ना, मेरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा, यानी एक लाइन यानी एक सेंटेंस को, यानी व्हाट इज दैट में तुम इतना लंबा सेंटेंस इंग्लिश में बोल पा रहे, क्योंकि कोशिश करोगे तो इजीली से एकदम बन जाएगा। देखो अगर फिर भी हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये मेरा मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, तो हम लोग किसी भी चीज को बोल सकते हैं, यानी किसी को बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, तो बोलेंगे या आई थिंक दैट दिस इज अ मार्कर एंड इट इज यूज ऑफ राइट, इट इज यूज ऑफ राइट, इट इज यूज ऑफ राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। हम बोलेंगे इट इज यूज ऑफ राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो एकदम बोलने के लिए, प्रोफेशनल बोलने के लिए ऐसा नहीं डायरेक्टली मत बोल देना, ठीक है, कि दिस इज ए मार्कर और उसके बाद कुछ भी नहीं मत बोलना, ऐसा नहीं होता है। इसको एकदम सेंटेंस बना के बोलो, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं कि अगर मान लो कि फिर से बोल रहे हैं कि ये मार्कर है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज दिस, तो बोला कि yes I think that is this is a marker and it is use of write on the blackboard, ठीक है। तो कितना अच्छा हुआ, एक सेंटेंस इन्हें बोले, फिर से बोल रहे हैं कि what is this, तो बोलेगा this is a marker and फिर से बोल रहे हैं कि what is this, ठीक है। तो बोलना कि I think that this is a marker and it is use of write on the blackboard, ठीक है। नहीं कोई भी वस्तु का यूज होता ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता है, यूज होता ही होगा, ठीक है। तो अब देखो कि जिस तरह दिस वाला बोलना है उसी तरह तुमको दैट वाला बोलना है। दैट वाला क्या बोलोगे, दूर के वस्तु को लोगे, और दिस वाला क्या बोलोगे, सामने का वस्तु को लोगे, ठीक है। अब देखो अब है कि जिस तरह हम बोलते हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट वाला, अब हम बताएं, ठीक है, उसको घर में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इधर माइंड में सोचना है और उसको इंग्लिश करना है, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं, एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास कलम होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में अपने थॉट में सोचेंगे, या आई थिंक दैट दिस इज अ पेंसिल एंड दिस इज अ पेन एंड इट इज यूज ऑफ राइट, ठीक है। जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आई थिंक दैट बोलेंगे कि व्हाट इज दिस, तो हम लोग बोलते हैं या आई थिंक दैट दिस इज अ मार्कर एंड इट इज यूज ऑफ राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब इसका हम लोग नेगेटिव करते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब देखो, नेगेटिव है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज डैश, यहाँ पर दिस इज अ डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बट दिस इज नॉट, दिस इज नॉट
माई यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिखे हैं कि दिस इज अ, तो अगर हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ पेन, देखो यहाँ पर हम लिखें दिस इज अ पेन, ठीक है, यानी यह कलम है, दिस इज अ पेन, यह कलम है, बट दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, बट दिस इज नॉट माई पेन। देखो कितना सिंपल है कि यह कलम है लेकिन यह मेरा कलम नहीं है, ठीक है। देखो दिस इज अ पेन बट दिस इज नॉट माई पेन। देखो सेंटेंस को थोड़ा लंबा जाने दो, ठीक है, यानी लंबा रहेगा तो बोलने में एकदम आसानी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि दिस इज अ पेन बट दिस इज नॉट माई पेन, यानी यह कलम है, यह एक कलम है और यह एक कलम है लेकिन यह मेरा कलम नहीं है, ठीक है। जैसे कि फिर से लिखते हैं कि दिस इज अ पेंसिल, सेंटेंस देखो दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है, बट दिस इज नॉट माई पेंसिल, यह मेरा पेंसिल नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। बेसिक चीज़ को बोलने की कोशिश करो, बेसिक में अगर बोलने की कोशिश करो, अगर बोल लेते हो, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एडवांस में आते हैं, ठीक है। ये बेसिक मेरा क्लास है, फर्स्ट डे क्लास है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम सेंटेंस लिखते हैं कि दैट इज अ मोबाइल, ठीक है, यानी यह एक मोबाइल है, दैट इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है, ओके। बट लेकिन दिस इज नॉट माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल नहीं है, यह एक मोबाइल है बट यह मेरा मोबाइल नहीं है, दिस इज नॉट माई मोबाइल, ओके, दिस इज नॉट माई मोबाइल, दैट इज नॉट माई मोबाइल, दैट इज नॉट माई मोबाइल। इजी है ना, एकदम कितना इजी है कि देखो किसी भी चीज को देखो अगर मान लो के बोलते हैं कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज अ मार्कर बट दिस इज नॉट माई मार्कर, ठीक है। अगर खुशी की बात करते हैं तो दिस इज अ चेयर बट दिस इज नॉट माई चेयर, इस तरह बोलने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोफेशनल से बोलो, ऐसा नहीं कि एकदम सीधा सीधा मत बोल देना, किसी भी चीज़ को एकदम प्रोफेशनल बोलो, दिस इज चेयर बट दिस इज नॉट माई चेयर, ठीक है, दिस इज मोबाइल बट दिस इज नॉट माई मोबाइल, ओके, एंड दैट इज अ बोतल बट दैट इज नॉट माई बोतल, that is a pencil but that is not my pencil, okay, that is a shirt but that is not my shirt, okay, and that is a computer but that is not my computer, and that is a laptop but that is not my laptop, okay, and that is a duster but that is not my duster, but that is not my duster। इसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, यानी तुम्हारा मेहनत पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छी तरह से इंग्लिश को बोल पाते हो, क्योंकि बेसिक अगर तुम्हारा मजबूत हो गया तो एडवांस और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आप देखो अब ये मेरा हो गया, ठीक है। कुछ यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए, ठीक है, कुछ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये मेरा हो गया, ये हो गया, कोशिश कर रहे ये पेंसिल टाइप का, ठीक है, ये पेंसिल, ये मैंगो, ठीक है, एंड ये ले रहे हैं अच्छा, ये मैंगो है, ये पेंसिल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बनाते हैं, इसमें और इसमें दो थिंग है, ठीक है, दो थिंग लिखें तो दो थिंग में बनाते हैं। अगर हम तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है, तुम लोग से पूछते हैं कि इस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि is this a pen? I know that is a mango, okay, I know that is a mango, but I'm asking you that is this a mango, is this a mango? तो इसका आंसर देना है, देखो हम क्या लिखेंगे, इज दिस अ पेन, ठीक है। देखो बोलने का तरीका देखो, इज दिस अ पेन, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं, ये मैंगो है, बट हम बोल रहे हैं कि इज दिस अ पेन, तो तुमको बोलना है, तुम लोग को बोलना है, घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बोलना है कि
नो सर, नो सर, दिस इज नॉट अ पेन। क्या बोलोगे? नो सर, दिस इज नॉट अ पेन। एक्चुअली दिस इज अ मैंगो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो। ठीक है, हम क्या बोले कि इट इज अ पेन। ठीक है, तो बोले नो सर, दैट इज नॉट अ पेन। ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ मैंगो। ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ मैंगो। ठीक है, अगर मान लो कि इस पॉइंट को बोलते हैं कि इज दिस पेन, इज दिस अ पेन। ठीक है, क्या बोले? इज दिस अ पेन, तो क्या बोलेगा? नो सर, दिस इज नॉट अ पेन, एक्चुअली दिस इज अ पेंसिल। क्या बोलोगे? नो सर, दिस इज नॉट अ पेन, एक्चुअली दिस इज अ पेंसिल। ठीक है, प्रोफेशनल बोलने के लिए सीखो। ठीक है, अगर मान लो कि बोलते हो कि इज दैट अ चेयर, दूर का वस्तु का हम लोग ले रहे हैं, इज दैट अ चेयर। ठीक है, इज दैट अ चेयर, नो सर, दैट इज नॉट अ चेयर, एक्चुअली दैट इज अ टेबल। ठीक है, यानी इस तरह करके बोलने के लिए सीखो। ओके, अगर मान लो कि बोलते हैं कि इज दैट अ विंडो। देखो प्रोफेशनल, इज दैट अ विंडो, नो सर, दैट इज नॉट विंडो, एक्चुअली दैट इज अ डोर। ठीक है, यानी इस तरह के बोलने के लिए सीखो। अगर हम लोग बोलते हैं कि दूर का वस्तु का लेते हैं, ठीक है, दैट इज दैट कंप्यूटर, तब बोलोगे, यानी घर में प्रैक्टिस करने के लिए हम बता रहे हैं, इज दैट कंप्यूटर, नो सर, दैट इज नॉट अ कंप्यूटर, एक्चुअली दैट इज अ लैपटॉप। यानी इस तरह करके बोलने के लिए सीखो। कि देखो इज दिस वाला हो गया। ठीक है, इज दिस वाला, इसको अगर इस तरह का घर में प्रैक्टिस करो। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो कि दिस इज अ पेन, बट दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज मोबाइल, बट दिस इज नॉट माई मोबाइल, दिस इज चेयर, बट दिस इज नॉट माई चेयर। ठीक है, फिर किसी को क्वेश्चन करोगे कि इज दिस अ चेयर, नो, this is not a chair, this is not a chair, actually this is a bed. ठीक है, is this a mobile? No, this is not a mobile, actually this is a laptop. यानी इस तरह प्रोफेशनल से बोलने के लिए कोशिश करो, ताकि और घर में प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना अच्छी तरह से बोल पाओगे और अच्छी तरह से इंग्लिश से सोचो। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग अपना मदरलैंड यानी कुछ भी हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं, यानी बचपन से हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो किसी का सहारा है तो कुछ भी नहीं, हम लोग अपने से खुद हम लोग देख के सुन के हम लोग इस चीज़ को सीखे हैं। ठीक है, और अभी भी सीखते जा रहे हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेज, इंग्लिश का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश का लैंग्वेज है मेरा कि जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं उसको घर में प्रैक्टिस करो। जैसे हम बताएं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, ओके, उसके बाद हम आए उसको भी बोलने के लिए सिखाएं कि व्हाट इज़ दैट। ठीक है, तो तुमको बोलना है आई थिंक दैट इज द टेबल, ओके, एंड इट इज यूज ऑफ सीट, ओके, एंड इसके बाद बताएं कि बट दिस इज अ पेन, बट दिस इज नॉट माई पेन, ओके। उसके बाद हम बताएं कि इज दिस अ मार्कर, तो उसको प्रोफेशनल से बोलना है। क्या बोलना है कि नो, दिस इज नॉट अ मार्कर, एक्चुअली दैट इज अ पेंसिल। ठीक है, दिस इज नॉट ए मार्कर बिकॉज एक्चुअली दिस इज अ पेंसिल। यानी इस तरह करके बोलने के लिए घर में मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। एंड ये मेरा बेसिक क्लास है। ठीक है, यानी फर्स्ट डे का क्लास है, और उधर हम टेंस भी यूट्यूब में डालते रहेंगे, और बेसिक मेरा फर्स्ट डे का क्लास है, इसको भी हम डालते रहेंगे। ठीक है, तुम लोग का काम है, यानी तुम लोग का वर्क है कि किसी भी चीज़ को ले लो और घर में प्रैक्टिस करो, और उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हमको कैसा लगा इस वीडियो देख के, हम कितना यानी तुम लोग का बेनिफिट हुआ, ओके। एंड आई होप जस्ट लाइक यू लाइक माई वीडियो, एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।